तो जब भी कोई ग्रहण लगता है तो जादूगर के लिए इससे खास मौका या जादूगर के लिए इससे खास ताकतवर दिन नहीं होता। याद रखें, ग्रहण के वक्त जादूगर ऐसा खतरनाक तरह का जादू कर सकता है और यह जादू वो सिर्फ अपने खास दुश्मनों के लिए बचा के रखता है। और अगर उस ग्रहण के साथ चांद के आखिरी अयाम आ जाएं, जिनको हम चांद के आखिरी दिन या चांद की आखिरी तारीख कहते हैं, जिसको आम जुबान में हम लोग अमावस की रात कहते हैं, अगर ग्रहण के साथ ऐसे दिन आ जाएं तो जादूगर इससे भी खतरनाक तरह का जादू कर सकता है। क्योंकि जिन्नात शैतान रोशनी से ही डरते हैं और चांद के आखिरी अयाम में ये रोशनी मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है और जिन्नात और शैतान की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। और जादूगरों का यहाँ तक भी मानना है कि इस दिन जादूगर जिस इंसान के ऊपर जादू करता है उस जादू का इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक सेम इसी तरह का ग्रहण ना हो जाए। लेकिन जादूगर इस चीज से बिल्कुल नावाकिफ है कि बेशक उसका रब, हमारा रब, सबका रब एक अल्लाह है और उसने कुन कहना है और फायाकुन हो जाना है। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक खास अमल बताएंगे। ये अमल आप सूरज ग्रहण के वक्त खसूसी तौर पर एक स्पेसिफिक टाइम के वक्त करके देखें। ना उससे पहले करना है ना उसके बाद करना है। एक स्पेसिफिक टाइम में ये अमल आप करके देखें, आप मुकम्मल तौर पर जादू से महफूज भी रहेंगे। और अगर आप पे जितना मर्जी पुराना जादू क्यों ना हो, यानी जादू हुए 2 से 5 साल हो चुके या बिल्कुल नया जादू है, तो अल्लाह पाक के हुक्म से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, खून के कतरे घरों पे, कपड़ों पे, खुद पे खून के कतरे नजर आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, सुई या किसी चीज का लगना या चुभना महसूस होता है, औलाद की बंदिश है, जादू की वजह से औलाद की बंदिश है, रिस्क की बंदिश है, या कोई बीमारी, जिस्म में कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जिसका इलाज करवाने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे, तो अजीज दोस्तों आप ये अमल करके देखें। इंशाल्लाह बाहुक्म खुदा एक दिन का ये अमल है, उसके बाद आप खुद ब खुद शिफायाब होते जाएंगे। याद रखें, यह अमल आपने सिर्फ एक दिन करना है। हज़रत मुगीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इंतकाल हुआ तो लोगों ने ग्रहण लगते देखा। तो लोग भी कहने लगे कि आसमान भी इब्राहीम की वफ़ात पर गमगीन है, जिसकी वजह से ग्रहण लग चुका है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उस वक्त खड़े इस तरह परेशानी के आलम में खड़े थे और इस हद तक डर के खड़े थे कि यूं मालूम हो रहा था जैसे क़यामत आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सहाबा को अपने साथ लिया और मस्जिद में 2 रकू के साथ एक नमाज पढ़ाई, जिस नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं। नमाज से फारुग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, याद रखो, बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानियां हैं और अल्लाह जब चाहता है इन पे अपना नूर यानी रोशनी अता करता है और जब चाहता है इनसे नूर यानी रोशनी ले लेता है। तो तुम जब भी इन पे ग्रहण लगता हुआ देखो तो नमाज की तरफ लपको और इस्तगफार शुरू कर दो। अजीज दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सूरज ग्रहण के वक्त जो नमाज पढ़ते थे उस नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं। कसूफ से मुराद सूरज ग्रहण है। जिस नमाज का तरीका आप उसकी नियत से ही समझ जाएंगे। मैं नियत करता हूँ, मैं नियत करती हूँ 2 रकत नफल नमाज कसूफ की वास्ते अल्लाह पाक के, मुँह मेरा तरफ किबला शरीफ, अल्लाहु अकबर, और यही आपके नमाज कसूफ होगी। अब हम बात करते हैं कि आप सूरज ग्रहण के दिन अपने जादू का इलाज किस तरह से करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 25 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान, इंडिया समेत 56 से ज़्यादा कंट्रीज़ में सूरज ग्रहण देखा जाएगा। तो हम ये अमल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक बताएंगे। आप इसको अपने मुल्क के टाइम के लिहाज से कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने 25 अक्टूबर 2022 को यह अमल करना है। आपने दोपहर 3:50 पे नमाज कसूफ अदा करनी है, जिसका तरीका हम आपको पहले बता चुके हैं। नमाज कसूफ से फारग होके आपने बावजू उसी जाय नमाज पे बैठ जाना है और जाय नमाज पे बैठ के आपने 1 मरतबा मुकम्मल सूरह रहमान की तिलावत करनी है बावजू, और उसके बाद दुआ मांगें और उसके बाद एक तस्बीह यानी कि 100 टाइम्स आपने अल्लाहु समद पढ़ना है। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद 100 मरतबा।
اور اس کے بعد آپ نے 5:20 تک، شام 5:20 تک آپ نے فابی آئی جی علائی ربکما تکذبان، فابی آئی جی علائی ربکما تکذبان، فابی آئی جی علائی ربکما تکذبان پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو آپ نے بالکل کاؤنٹ نہیں کرنا، جہاں تک پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، وضو ہے نہیں ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو آپ سے کوئی کام تھا، اگر آپ تسبیح روک کے کسی سے بات بھی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ خواتین بیٹیاں خاص ایام میں بھی یہ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ 3:50 سے لے کے 5:20 تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ 1.5 گھنٹے کا یعنی 1 گھنٹے 30 منٹ کا یہ عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے 25 اکتوبر 2022 کو کرنا ہے۔ اس عمل سے فارغ ہو کے آپ کو خود بخود اپنی صحت میں اچھا پن محسوس ہونا شروع ہوگا، آپ کا جادو دن بدن ٹوٹنا شروع ہوگا۔ یہ عمل کرتے ہوئے اپنے دماغ میں چیز کو بالکل صاف رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے، اور اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من